हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे, सब जगह उछल उछल करके, और पूरी लंका जलने लगी। तो हनुमान जी वहां से निकले और सीधे माँ सीता के पास गए और बहुत ही खुश होकर के उन्होंने बताया कि माँ, मैंने रावण को सबक सिखा दिया। अब रावण को इस बात का एहसास हो जाएगा कि जब हनुमान इतना ताकतवर है कि पूरी लंका में आग लगा सकता है, तो श्री राम कैसे होंगे। माँ सीता कहती हैं कि मैं पूरे वक्त अग्निदेव से यही प्रार्थना करती रही कि मेरे बालक को आप जलाइएगा। क्योंकि आप भी ये बात कई बार सोचते होंगे कि अगर आग लंका को जला सकती थी तो हनुमान जी के पूंछ में लगी थी, थोड़ा बहुत हार्म तो उन्हें भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब कभी भी कुछ ऐसा आपके साथ होता है जो वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है इजीली, तो इसका मतलब है कि आपकी माँ आपके लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना कर रही है। कई बार हमारे साथ नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार एक लड़का था, विदेश में नौकरी करता था। विदेश में नौकरी करते करते जब वो अपने घर आया, इंडिया आया, तो उसकी माँ ने उसको बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाई और कहा, बेटा तू इतने साल से नौकरी कर रहा है, इतना पैसा कमा लिया है, एक काम कर, तू यहाँ की लड़की से शादी कर। लड़का कहता है, माँ इंडिया में वो बात नहीं है, मुझे वो लड़की नहीं मिल पाएगी जैसा मुझे चाहिए। उसकी माँ कहती है, तू क्या बात कर रहा है, मैं तुझे दिखाती हूँ, काफी सारी लड़कियां हैं। उसकी माँ एक के बाद एक उसे कई सारी फोटोग्राफ्स और कई सारी लड़कियों से मिलवाती है। आफ्टर ऑल 20-25 लड़कियां देखने के बाद वो 30वीं लड़की पसंद करता है, जो लड़की देखने में भी अच्छी होती है और उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी होती है। दोनों शादी कर लेते हैं, शादी करके विदेश में सेटल हो जाते हैं। वहां जाकर के लड़की भी जॉब करने लगती है। 1 साल बीतता है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सारा जो लव होता है, सारा जो डिस्कशन होता है, सब काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है। लड़का डिसाइड करता है कि मुझे कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा। वो अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त उसे क्या सजेशन देता है, वो कहता है, एक काम कर, तू तलाक, डाइवोर्स। लड़का कहता है कि मैं डाइवोर्स ले तो लूं, लेकिन उसे समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि डाइवोर्स एक कोई छोटा डिसीजन नहीं है। उसके बाद वो अपनी माँ को फोन करता है, कहता है, माँ मैंने ऐसा ऐसा डिसाइड किया है, अपने फ्रेंड से बात करी है और अब मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती। उसकी माँ कहती है, एक काम करो, तुम्हें रहना तो ऐसे भी नहीं है, एक बार इंडिया आ जाओ। दोनों लड़का और लड़की इंडिया आते हैं लड़के की माँ के पास। लड़के की माँ लड़के से कहती है, बेटा मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने शादी क्यों की थी? ऐसा एक दूसरे में क्या देखा था कि इस बात के लिए एग्री हो गए कि हमें शादी करनी? लड़का कहता है, ये एजुकेटेड थी, समझदार लग रही थी मुझे, लेकिन मुझे 1 साल में इस बात का एहसास हो गया है कि ये सही नहीं, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। सास जो है वो लड़की से भी यही बात अकेले में करती है। लड़की का भी एक ही बात कहना होता है कि ठीक है, मैंने इनकी बातों से, इनकी समझदारी से मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए, लेकिन ये मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैं इनसे जो बात कहती हूँ ये हमेशा अपनी चलाते। सास हंसने लगती है, वो दोनों को साथ में बुलाती, कहती, तुम लोग बहुत ही छोटी बात पे एक दूसरे से अलग होने जा रहे। अब देखिए माँ का कितना बड़ा रोल है यहाँ पर। माँ ने उसको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया और उन दोनों को ये बात समझ आ गई कि इस रिश्ते को निभाया कैसे जा सकता है। माँ ने कहा, आप ये कभी रामायण देखी तुम दोनों ने? दोनों लोग इंडिया को ही बिलोंग करते थे, उन्हें पता था कि रामायण क्या है। वो कहते हैं, हाँ मैंने देखी है, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। माँ कहती है, जिस टाइम श्री राम माँ सीता के स्वयंवर में जाते हैं तो वो धनुष उठाते हैं, और जो धनुष की स्ट्रिंग होती है, जो डोर होती है, वो उसकी जो लकड़ी वाला जो पोर्शन होता है उसमें फंसा रहे होते हैं और वो टूट जाता है। तुम दोनों ने उससे कुछ सीखा? सोचते हैं, यहाँ मैं तलाक की बात कर रहा हूँ, माँ पता नहीं क्या समझा रही। वो कहती है, बेटा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन उसी धनुष की तरह होता है। अगर हम जो डोर है वो ज्यादा खींचेंगे तो डोर टूट जाएगी, अगर वो जो बेंड वाले पोर्शन है लकड़ी का वो ज्यादा बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा। दोनों को ये सामंजस्य बनाना होता है रिलेशनशिप में कि डोर भी लग जाए और लकड़ी भी ना टूटे। और जिस टाइम उन दोनों का कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे आ जाती है, तो आपको पता है कि धनुष से क्या क्या किया जा सकता है। निशाना बिल्कुल सटीक लगता है जहां लगना चाहिए। तो अब धीरे धीरे दोनों हस्बैंड वाइफ को एक बात समझ आ गई कि माँ के पास जो नॉलेज है इतने दिन का, जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी छोटी सी बात पे, कितनी छोटे से एग्जाम्पल से उन्हें समझा दिया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी ऐसा ही है।
थोड़ा तुम झुको, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा वो झुके। तो ऐसे करते 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 रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथ चलता है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये समझने के लिए हमारे पास बड़ों का होना जरूरी है, माँ का होना जरूरी है। उन दोनों की पर्सनल लाइफ सिर्फ इस वजह से बच पाई क्योंकि उनके साथ उनकी माँ थी। अगर हम सब अपनी माँ के साथ समय बिताएं, क्योंकि सिर्फ माँ ही वो शख्सियत है, जब आप डेवलप होते हैं ना तो उससे ज्यादा कोई खुश नहीं होता। सोचिए, वो आपको चलना सिखाती है, वो आपको खाना खाना सिखाती है। इवन जिस टाइम इतने दर्द के साथ आपका जन्म होता है इस दुनिया में, कहते हैं कि 206 हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द मां झेलती है जब बच्चे का जन्म होता है। लेकिन उस समय भी जब वो आपका चेहरा देखती है ना, उसकी अगर आंखों में आंसू भी है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। माँ के साथ समय बिताइए, क्योंकि आप उसके मूल्य को कभी चुका नहीं पाएंगे, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके नॉलेज को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। मैं हमेशा ये दो बातें कहता हूँ माँ के लिए कि मदर्स डे जो है वो केवल एक दिन का नहीं होता, हमेशा के लिए होता है। तो उसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो सिर हमेशा झुका रहे अपनी माँ की चरणों, जो सिर हमेशा झुका रहे अपनी माँ के चरणों में, उसकी झोली फिर कभी खाली नहीं होती। तो अपनी माँ की वैल्यू कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, ऑनर दीजिए। आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा ना कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप अपनी सक्सेस को उस ऊंचाइयों तक पाएंगे जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे। याद रखिएगा, मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं, हमेशा होता है। माँ को हमेशा इस बात के लिए खुश रखिए, उन्होंने आपको जन्म दिया और आज आप जो कुछ भी हैं सिर्फ उस माँ की वजह से। थैंक यू सो मच।